फ्रेंड्स, आज हम पहुंचे हैं उज्जैन के पास स्थित महिदपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले नारायण धाम मंदिर में। इस मंदिर की खास बात यह है कि दुनिया में यह मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो मित्रता को समर्पित है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यह मंदिर और इस मंदिर की खास बातें। के मंदिर के बाहर यह मंदिर एक मित्रता को समर्पित मंदिर है। हमारे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि क्या है इस मंदिर की खासियत। सबसे पहले पंडित जी आपको बहुत स्वागत है। इस मंदिर की खासियत क्या है? पुजारी संदीप शर्मा। यहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए आए थे। ये मित्रता का प्रतीक नारायण मंदिर है। उज्जैन शांतिबनी आश्रम में भगवान विद्यान दान करते थे। वहाँ से दो बालक रोजाना जंगल से लकड़ी लाते थे। एक दिन कृष्ण और सुदामा जी की बारी आई तो भगवान वहाँ से आते आते यहाँ तक आए। यहाँ पास में आधा किलोमीटर दूर एक पर्वत है जिसे स्वर्णगिरी पर्वत और द्रोणागिरी पर्वत भी कहते हैं। एक साल में एक पल के लिए अभी भी सोने का होता है। वहाँ से लकड़ी लाते भगवान अपना गट्टर इधर रखते थे और सुदामा जी इधर रखते थे। इसमें 4 प्रकार की लकड़ी है, कंधार है, चमेली है, काकड़वेला और परवंद है। और इसमें 2 प्रकार की लकड़ी, कंधार और चमेली। अब रात्रि में विश्राम करते हुए सुदामा जी को भूख लगती है। जो गुरु माता ने चने दिए थे उसके अलग अलग 2 भाग बना लेते। अपना हिस्सा तो ग्रहण कर लेते परंतु भूख इतनी तेज थी कि इससे शांत नहीं हो। जैसे ही भगवान का हिस्सा चबाने लगे भगवान उठे। भगवान का सुना किटकिट की आवाज कैसे आ रही है। सुदामा जी झूठ बोलते हैं कि बारिश का पानी काफी ठंडा, ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे। भगवान तो जानते थे अंतर्यामी थे। सुदामा जी की दरिद्रता का श्राप इसी स्थान पे मिला था। भगवान ने कहा सुदामा जल ला। सुदामा जी कहते मेरे को कोई जल दिखाई नहीं देता। बारिश का पानी था वो भी बह के चले गए। भगवान कहते हैं दामोदर कुंड है। सुदामा कहते हैं कोई कुंड नहीं। तो भगवान ने पत्ते हटाए थे। दामोदर गंगा प्रकट सामने दामोदर कुंड। सुदामा जी जल दामोदर कुंड है। उज्जैन शांतिबनी आश्रम में गोमती कुंड है और यहाँ दामोदर कुंड है। यहाँ से जल भर कर लाते हैं, भगवान को देते हैं। सुदामा स्वयं लेते हैं। फिर भगवान पूछते हैं सुदामा जी, सुदामा जो गुरु माता ने अपने लिए चने दिए थे वो लाओ। सुदामा जी के पास वो तो दे नहीं था, कहाँ से दे? दरिद्रता का श्राप इस सिस्टम से मिला। दूसरे दिन गुरु जी ने पाठशाला लगाई। पाठशाला में 2 शिष्य दिखे नहीं, कृष्ण और सुदामा। तो गुरु जी ने पूछा तो सभी शिष्यों ने बताया तो गुरु माता की आज्ञा से जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। गुरु जी जानते थे कि कृष्ण भगवान है परंतु गुरु माता नहीं जानते थे। गुरु जी ने इसलिए नहीं बताया था कि आश्रम की मर्यादा खुल जाती है। गुरु जी और उनके शिष्य जल के कमंडल लेकर यहाँ तक आते, यहाँ का नारायण नाम की तपस्या करते, इसलिए इस गाँव का नाम नारायण पड़ता है। और अब हम पहुंच चुके हैं नारायण धाम मंदिर के पास जो स्थित है स्वर्णगिरी पर्वत पर। इस पर्वत की खासियत यह है कि यह एक साल भर में एक क्षण के लिए पूरा सोने का बनता है, जो कि काफी चमत्कार की बात है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है ये पर्वत।
और हम पहुंच चुके हैं स्वर्णगिरी पर्वत पर, जहां हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी इस पर्वत की क्या खास बात है या क्या कहानी है? इस पर्वत की खास बात यह है कि यहाँ माता पार्वती ने तपस्या भी करी जी। और दूसरी बात क्या है कि भगवान कांतिपनी आश्रम से यहाँ लकड़ी लेने आए। इस पर्वत पे? इस पर्वत से भगवान लकड़ी काट के यहाँ से ले गए थे और यहाँ से वो वहाँ रखे थे नारायण में। नारायण धाम का जो मंदिर है नारायण धाम, उधर नारायण में रखी थी। तो ये जो पर्वत है ये अपने भगवान के चरणों से ये सोने जैसा जाग उठा था। अच्छा। हाँ, ये पूरा पर्वत को आशीर्वाद मिला तो ये आभूषण जो चमकते ना, उस हिसाब से स्वर्णगिरी सोने जैसा चमका है पूरा पर्वत। तो भगवान के चरण है यहाँ पे, कृष्ण सुदामा के दोनों के। और उसके बाद में जो है भगवान यहाँ से गठरिया लेके जाते हैं, वहाँ चने खाते रहे, यहाँ चने खाते, लकड़ी रखी थी वो भूमि वहाँ पे कृष्ण सुदामा की नारायण धाम मंदिर। पहाड़ी से वो लकड़ी काट के यहाँ से लेकर इसी पहाड़ी की मंदिर में लकड़ियाँ हैं। हाँ, वो जो मंदिर के दोनों साइड में ना, एक साइड में सुदामा की और एक साइड में कृष्ण भगवान की, वो इसी पहाड़ी की। वही पहाड़ी ये एक पल के लिए सोने का होता है। तो ये एक पल कब आता है? ये दीपावली के लगभग। दीपावली के लगभग यहाँ के लोगों ने देखा है? यहाँ के लोगों ने देखा कि आप जैसे कि लाइट जैसे आती है वो लुप्त हो जाती है, वैसे चमक आती है। अभी अपने को दिख तो नहीं पाता, अगर दिख जाए तो अपन पत्थर उठा ले, सोने का पूरा ही। सही बात है। ये बात है ना क्या? चलिए, तो बहुत बड़ी लीला है। और ये बंधन देख रहे हैं आप, यहाँ से वहाँ तक बंधन बंधे हुए हैं। ये अविवाहित के बंधन है। यहाँ से शिव जी के मंदिर से लेके माता पार्वती तक जो गठबंधन बांधते हैं, उसके विवाह में कोई रुकावट होती तो वो विवाह शीघ्र संपन्न हो जाता है। दोबारा आप आओ यहाँ पे, अपने जो भी मत्था टेकना है वो करो, या कुछ भी मत करो, बाकी एक बार यहाँ आके अपना मत्था टेको तो आपका वो जो पूर्ण काम हो जाता है। घंटी जैसी आवाज आती है। सभी पौधों में तो यहाँ के सारे पत्थर ऐसे हैं? कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जो आवाज आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी घंटी।